नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। और चलिए बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस की। आपको बता दें कि यहाँ पर इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की है। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्हें 11 बजे बुलाया गया था। इसके मद्देनजर देश भर में कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता और कई बड़े नेता ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वहीं पार्टी सोनिया के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भी यहाँ पर देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बदले की कार्रवाई से काम कर रही है और इसी के तहत सोनिया को फंसा रही है। इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के कई बड़े नेता सड़क से संसद तक प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी ईडी से इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। उस समय भी कांग्रेस ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। और चलिए बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और उनको दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत 2 दिन पहले सुल्तानपुर लोधी में काली बेई नदी का पानी पीने के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान से अस्पताल में मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। दूसरी ओर मुख्यमंत्री दफ्तर के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री बीमार नहीं है। कल पूरा दिन उन्होंने बैठकें की और मुख्यमंत्री के निकटवर्ती सूत्रों का कहना है कि यहाँ पर वो कल बीमार हो गए थे। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और चलिए बात करेंगे यूपी की राजनीति की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार खलबली मची हुई है। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के राज्य मंत्री के साथ समन्वय बनाएं और साथ ही उन्हें विभाग की बैठकों में शामिल करें। मंगलवार की दोपहर में मंत्री समूह की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी। शाम को ये चर्चा सुर्खियां बन गई और बता दें जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि विभाग में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अफसर बात करने को तैयार नहीं होते। इसका मतलब सुलग रही चिंगारी की ताप वहां तक पहुंच चुकी थी। व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करने वाले भले ही अकेले मंत्री हों, लेकिन इस अव्यवस्था का शिकार लगभग सभी राज्य मंत्री हैं। और आप बता दें कि यहाँ पर वो नाम के तो राज्य मंत्री हैं, लेकिन काम कोई नहीं दिया जा रहा है। योगी सरकार 2.0 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा 52 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और साथ ही 20 राज्य मंत्री बनाए गए। सीएम योगी शुरुआत से ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यहाँ पर मंत्री आपसी समन्वय के साथ काम करें, विकास के समग्र प्रयास के लिए एकजुटता से जनता की भलाई के लिए काम करें। और चलिए बात करेंगे रेल मंत्री की। आपको बता दें कि यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कोरोना महामारी का रेलवे की आर्थिक स्थिति पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों सहित कई श्रेणियों के किराए में छूट का दायरा बढ़ाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इन चुनौतियों के बाद भी भारतीय रेल ने यहाँ पर दिव्यांगजनों की 4 श्रेणियां, बीमार लोगों और साथ ही छात्रों की 11 श्रेणियों में किराए में छूट देना जारी रखा है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये भी यहाँ पर जानकारी दी। उन्होंने कहा है पिछले 2 साल से रेलवे की कमाई काफी कम है। कोरोना महामारी की रेलवे के यहाँ पर वित्तीय सेहत पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ रहा है। और चलिए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की अटल टनल की। आपने देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार के डीसी लाहौल स्पीति, प्रमुख सचिव पर्यटन हिमाचल प्रदेश को नोटिस जारी किया है। राज्य प्रदूषण बोर्ड, बॉर्डर रोड संगठन और साथ ही अन्य को यहाँ पर बाजू बनाते हुए अटल सुरंग के पास कूड़े से संबंधित मामले में संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और साथी न्यायाधीश ज्योत्सना रिबाल दुआ की यहाँ पर खंडपीठ में हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव पर्यटन, जिलाधीश लाहौल स्पीति और साथ ही कुल्लू BRO दीपक प्रोजेक्ट, प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और साथ ही नगर परिषद मनाली को नोटिस जारी कर मामले पर स्थिति साफ करने को कहा है।
खंडपीठ ने अदालत ने यहां पर सभी को शपथ पत्र दायर कर विश्वविख्यात रोहतांग सुरंग अटल टनल के जो है पास वाली गंदगी को हटाने के लिए जारी तैयारियों की रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। और इन दिनों देश में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है और भारी बारिश से जनजीवन पर पूरा असर पड़ रहा है। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की अधिकांश क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही बिहार में कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि उत्तराखंड और महाराष्ट्र में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं महाराष्ट्र और साथ ही गुजरात में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। और इसके अलावा ओडिशा, असम, तेलंगाना जैसे राज्यों में भी बारिश का कहर देखा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं में इजाफा हुआ है। हाल ही के दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में चट्टानें खिसकने की खबरें भी सामने आई हैं, जिसके चलते आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। और इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की फूलों की घाटी की। और आपको बता दें कि यहाँ पर फूलों की घाटी नेशनल पार्क के गेट से 100 मीटर के अंदर भूसा गदेरे के टॉप पर बादल फटने से इस गदेरे में यहाँ पर सैलाब आ गया है। और इस गदेरे में बनी यहाँ पर पुलिया और रास्ते सभी बह गई हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर पार्क प्रशासन के अनुसार फूलों की घाटी का दीदार करने 2 से यहाँ पर आपको बता दें अधिक पर्यटन गए हुए थे। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है, सकुशल वापस लाया गया। रेस्क्यू में यहाँ पर वन विभाग की टीम, SDRF और साथ ही स्थानीय लोग सभी शामिल रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे कैसे रहस्यमय खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत में रहस्यमय और साथ ही प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं। आपको बता दें कि यहाँ एक ऐसा ही एक मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, जिसमें मां धारी देवी नाम से जाना जाता है, जहां हर दिन एक नया चमत्कार होता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपको बता दें कि यहाँ पर हम एक ऐसे मंदिर के रहस्य के बारे में आपसे बात कर रहे हैं जो भक्तों की मनोकामना तुरंत पूरी करता है। बता दें, ये माता के भक्त मां धारी देवी के यहाँ पर नाम से पुकारते हैं। और आपको बता दें, मां धारी देवी के मंदिर में हर दिन एक चमत्कार होता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। माता के भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखाई देती है और फिर दोपहर में युवती की तरह दिखाई देती है, और आपको बता दें कि शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह दिखाई देती है। ये नज़ारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। गौरतलब है कि यहाँ पर यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच बसा हुआ है, जिस झील की लंबाई और चौड़ाई काफी देखी जा सकती है। मां धारी देवी के मंदिर में हर दिन भक्तों का लंबा तांता देखा जाता है। शायद ही ऐसा रहस्यमय मंदिर कहीं और आपने देखा होगा, आपको देखने को मिला होगा। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर मौजूद मां धारी देवी उत्तराखंड की 4 धाम की रक्षा करती है, और इस माता को पहाड़ों और साथ ही तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी भी माना जाता है। विशेषता ये काली स्वरूप है। ज़्यादातर विशेषता इसलिए कि मन्नत की श्रेष्ठ है। जब 2013 से पहले उत्तराखंड की और 2013 के बाद वर्ल्ड फेमस हो गई है। इवन कि अपना फॉरेनर भी यहाँ आते हैं और मन्नत मानते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो दोबारा वापस माँ के चरणों में यहाँ पर कोई अपनी श्रद्धा से, जो उसकी श्रद्धा होती है, उसको दान करता है। मैक्सिमम रिवाज आजकल हमारी धारी देवी में घंटियों का है, लेकिन भक्त की श्रद्धा है। जिस प्रकार की माँ देती है, उसी प्रकार की वो देवी को भी श्रद्धापूर्वक चढ़ा देती है। देवी 3 रूप रखती है, विशेषकर लोग इस कारण भी आते हैं। एक तो अलकनंदा नदी के बीच तट पर ऊपर से जो भक्तों को दिखाई देता है, उसके कारण ये देवी पानी के ऊपर है। दूसरा, माँ का 3 स्वरूप होते हैं, सुबह कन्या, दोपहर में युवा, शाम को वृद्धावस्था। इसको देखने के लिए भी मैक्सिमम जनता जज करती है। इवन हमारा
कई न्यूज़ चैनल यहाँ पे आ चुके हैं और वो तीनों प्रकार के फ़ोटो को यहाँ पर अपने कैमरा में कैद करके और देखना चाहते थे कि ये क्या सही स्वरूप है या नहीं। तो उन्होंने भी माना है और माँ 3 रूप रखती है और जो देवी जहाँ पर विराजमान है उसकी अगर आप 90 डिग्री अप देखोगे तो बिल्कुल छत खुला होगी और माँ कवर नहीं मानती, अपने को ओपन में रहती है। इसलिए हम मैक्सिमम भक्तों को कहते हैं कि फोटो वर्जित है। क्यों कि देवी खुले स्थान में रहने वाली है, वो कैद नहीं मानती है। इसलिए मैक्सिमम जनता को ये संदेश देते हैं कि आप फोटो मत खींचो। जब देवी परेशान करती है तो भक्त लोग तकरीबन महीने में हमारे पास 15, 20, 30 फोटो इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण हमें साल भर में एक बार जब गंगा दशहरा आता है उसमें सारी फोटो की पूजा करके गंगा को अर्पित समर्पण करना पड़ता है। और चलिए बात अब करेंगे अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बीते लगभग 1 साल से सल्ट विधानसभा के सल्ट तहसील मुख्यालय में कोरोना महामारी के कारण तहसील मुख्यालय में आधार सेंटर बंद किया गया था। सल्ट विकास खंड के स्थानीय लोगों को आधार कार्ड बनवाने या फिर आधार कार्ड में सुधार करने के लिए जो कई किलोमीटर की जो है दूरी को तय करना पड़ रहा था, वो अब खत्म हो गई है। आप बता दें कि आधार ऑपरेटर दीपक रावत ने बताया कि 20 मई से यहाँ पर जो है काम शुरू हो गया था, लेकिन बीच में फिर से रुक गया था, लेकिन फिर से इस यहाँ पर सेंटर को शुरू कर दिया गया है। अब सभी यहाँ पर पहुंचकर उसका लाभ उठा सकते हैं। आधार कार्ड का कार्य 20 मई 2022 से सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे कि क्षेत्रवासी को काफ़ी मदद मिल रही है। और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि जिनके भी आधार में कुछ कमियां हैं तो वो आके तहसील में आके अपना आधार कार्ड सही करा सकते हैं। धन्यवाद। और धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेला चरम सीमा पर चल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर पंचक खत्म होने के बाद हरिद्वार में डाक कावड़ का आगमन भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड से सटे यूपी, हरियाणा और दिल्ली से कावड़िए डाक कावड़ लेकर हरिद्वार पहुंच रहे हैं और गंगा जल भरकर अपने अपने शिवालयों को रवाना हो रहे हैं। डाक कावड़ की शुरुआत होते ही हरिद्वार में जो यहाँ पर कावड़िए धार्मिक गीतों पर थिरकते हुए नजर आ जाते हैं। बुधवार को मेरठ से 26 कावड़ियों का एक दल वाहन पर डीजे लगाकर गंगा जल लेकर हरिद्वार पहुंचा और कावड़ियों ने बताया भगवान शिव में उनके यहाँ पर गहरी आस्था है और भगवान शिव उनके यहाँ पर सभी मनोकामना को पूरे करते हैं। इसलिए वो हर साल यहाँ पर जो है कावड़ लेकर वो हरिद्वार आते हैं और महाशिवरात्रि पर वो पूरा महादेव मेरठ में भगवान शिव को यहाँ पर गंगा जल अपना जो है अर्पण करते हैं। हम ग्राम बचपेड़ा के निवासी हैं, जिला मेरठ, प्रदेश यूपी। वहाँ से हम 17 तारीख को चले, 16 तारीख को चले थे अपने ट्रैक्टर ट्रोला लेके, और हमने यहाँ से 20 जुलाई सुबह 11 बजे लगभग 1 बजे हमने यहाँ से जल उठाया है। और हम यहाँ से 5 दिन की पैदल यात्रा करेंगे, जो हमारी संपूर्ण 26 तारीख को होगी। 26 तारीख को हम अपने यहाँ जाकर पचपेड़ा महादेव पर जल चढ़ाएंगे। हमारे शिव शंकर में पूरी श्रद्धा है, क्योंकि हमारी टाइम से पहले हर चीज़ मनोकामना पूरी करते हैं वो, क्योंकि हम श्रद्धा भाव से आते जाते रहे हैं और आगे भी आते जाते रहेंगे। हर साल आते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।